ज़ारा और उड़ने वाले जूते। ज़ारा एक ज़हीन और थोड़ी शरारती लड़की थी। इसे भागना पसंद था। स्कूल में जब भी दौड़ का मुकाबला होता, ज़ारा हमेशा अव्वल आती। लेकिन उसने एक ख्वाब देखा, काश मैं उड़ सकता। नानू का स्टोर रूम और जादुई जूते। एक दिन वो अपने दादा के पुराने स्टोर रूम में खेल रही थी। वहाँ हर चीज़ पुरानी और अजीब थी। पुराने खिलौने, एक रेडियो जो सिर्फ शोर करता था, और एक बड़ा बॉक्स जिस पर लिखा था, इसे सिर्फ उन लोगों के लिए खोलें जो कुछ नया करने को तैयार हैं। ज़ारा ने बॉक्स खोला। अंदर जूतों का एक चमकदार जोड़ा था। जूते रंगीन थे, थोड़ी चमक के साथ, और उनकी एड़ियों पर छोटी पंखुड़ियाँ थीं। इसने हंसते हुए कहा, ये एक खिलौना लगता है। लेकिन जैसे ही उसने वो जूते रखे और पहला कदम उठाया, वो हवा में उड़ गई। हवा में पहला दिन। ज़ारा पूरे शहर पर उड़ रही थी। इसने इमारतों के ऊपर से उड़ान भरी, पार्क के ऊपर चक्कर लगाया, और एक छोटे हवाई जहाज की तरह तेजी से उड़ रहा था। लोग इसे देखकर हैरान हुए। फिर उसे पता चलता है कि जूते सिर्फ उड़ते ही नहीं, वो बात भी कर सकते हैं। ज़ारा, हम तब ही उड़ते हैं जब तुम खुश हो, लेकिन अगर तुम गमगीन हो या नाराज़ हो तो हम रुक जाते हैं। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि हमेशा खुश रहना है। जूते मुसीबत में। अगले दिन ज़ारा ने स्कूल ना जाने और जूतों की मदद से मज़े करने का फैसला किया। वो बादलों में छप गई, समंदर की तरफ उड़ गई, और सोने के लिए एक पहाड़ की चोटी पर गई। लेकिन जब वो वापस आई तो उसे याद आया। माँ ने कहा, वक्त पर घर आना। इसे गुस्सा आया, इन जूतों ने मुझे क्यों नहीं रोका। जूते ने कहा, तुम नाराज़ हो, अब हम उड़ नहीं सकते। और ज़ारा आहिस्ता आहिस्ता सूखी घास के एक बड़े ढेर में जा गिरी। इसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन अब इसे एहसास हुआ कि जादू के साथ जिम्मेदारी भी आती है। नए इरादे। ज़ारा ने जूते से माजरत की, अब मैं समझ गया हूँ कि जादू सिर्फ तफरीह के लिए नहीं है, ये जिम्मेदारी के बारे में भी है। जूते फिर से चमकने लगे और वो इन्हें वक्त पर घर वापस ले आया। अब ज़ारा हर रोज़ कुछ नया सीखती है। किसी को लिफ्ट दो, कभी कभी पार्क में गिरे हुए पत्तों को उड़ा देना, कभी आसमान पर दोस्ती का पैगाम लिखो। हर दिल उड़ सकता है, इसके लिए सिर्फ खुशी और इरादे की ज़रूरत है।